हरियाणा सरकार ने सामाजिक कल्याण योजनाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एक बड़ी तकनीकी पहल की शुरुआत की है। इस पहल के तहत राज्य सरकार अब परिवार पहचान पत्र को भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के वित्तीय डेटा से जोड़ने की तैयारी में है। इस पूरी प्रक्रिया में एआई का अहम योगदान होगा, जिससे योग्य लाभार्थियों की पहचान ज्यादा सटीक ढंग से की जा सकेगी। आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि इस नई तकनीक का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा और कौन कौन से बदलाव देखने को मिलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। परिवार पहचान पत्र हरियाणा सरकार की एक डिजिटल पहल है, जिसका उद्देश्य हर राज्यवासी परिवार का एक यूनिक आईडी प्रोफाइल तैयार करना है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें सही समय पर लाभ पहुंचाना है। वर्तमान में परिवार पहचान पत्र के माध्यम से कई सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है और ये सभी लाभों के लिए एकमात्र अनिवार्य दस्तावेज बनता जा रहा है। राज्य में अब तक 76 लाख से अधिक परिवार पहचान पत्र बनाए जा चुके हैं। इनमें से करीब 40 लाख परिवारों को बीपीएल श्रेणी में रखा गया है। अभी के चरण में ट्रिपल पी केवल आधार कार्ड, लाभार्थी की जानकारी और एक बैंक खाते से जुड़ा होता है, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे बैंक खाते में भेजा जा सके। परिवार पहचान पत्र योजना के दूसरे चरण में सरकार इसका दायरा बढ़ाने जा रही है। अब ट्रिपल पी की भूमि रिकॉर्ड, बैंक अकाउंट्स, आयकर रिटर्न, टीडीएस और अन्य वित्तीय दस्तावेजों से जोड़ा जाएगा। ये डेटा सीधा सीबीडीटी से लिया जाएगा, जो नागरिकों की आय और वित्तीय लेन देन का वितरण रखता है। इससे सरकार को ये स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी कि किस परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है और वो किन योजनाओं के पात्र हैं। ये कदम सामाजिक न्याय और संसाधनों के सही वितरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। ट्रिपल पी योजना के स्टेट कोऑर्डिनेटर सतीश खोला ने बताया कि इस नई प्रणाली में एआई का इस्तेमाल बड़े स्तर पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भूमि अभिलेखों और सीबीडीटी डेटा को ट्रिपल पी से जोड़ने के बाद एआई की मदद से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकारी योजनाओं का लाभ सिर्फ उन्हीं नागरिकों को मिले जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है। एआई का उपयोग डेटा को अलग करने, पात्रता मापदंड निर्धारित करने और भ्रष्टाचार या फर्जीवाड़े को रोकने के लिए किया जाएगा। अभी तक आय का आकलन सिर्फ आय प्रमाण पत्र या सेल्फ डिक्लेरेशन पर आधारित होता था, जो कई बार सही नहीं होते। लेकिन अब बैंक ट्रांजैक्शन, भूमि रिकॉर्ड, टैक्स रिटर्न और अन्य डेटा को क्रॉस वेरीफाई कर एआई ये तय करेगा कि कोई परिवार बीपीएल है या नहीं। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से डेटा एनालिटिक्स, पैटर्न पहचान और पात्रता मूल्यांकन में किया जाएगा। उदाहरण के लिए डेटा इंटीग्रेशन, जिसमें कि राजस्व विभाग, बैंक, सीबीडीटी और यूआईडीएआई से आने वाले डेटा को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ा जाएगा। एआई ये पहचानने में सक्षम होगा कि किन खातों में असामान्य लेन देन हो रहा है या किसी व्यक्ति की जमीन की कीमत उसकी घोषित आय से मेल खा रही है या नहीं। वहीं लाभार्थी की जमीन, बैंक बैलेंस, आयकर रिटर्न और सामाजिक स्थिति के आधार पर एआई ये तय करेगा कि वो व्यक्ति किसी योजना के लिए पात्र है या नहीं। कई बार एक ही व्यक्ति अलग अलग नामों से लाभ लेते हैं। एआई द्वारा आधार, बैंक खाता और मोबाइल नंबर की मिलान प्रणाली के माध्यम से ऐसे मामलों की पहचान की जाएगी। परिवार पहचान पत्र योजना के साथ एआई और वित्तीय डेटा को जोड़ने का सबसे बड़ा फायदा पारदर्शिता और लक्ष्य आधारित वितरण होगा। जिन लोगों को सरकारी सहायता की वास्तव में जरूरत है, उन्हें बिना देरी के सहायता दी जा सकेगी, जबकि जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम हैं, उन्हें योजनाओं से बाहर रखा जाएगा। ये पहल न सिर्फ योजनाओं की गुणवत्ता और पहुंच को बेहतर बनाएगी, बल्कि ये नीतियों के निर्माण में भी सहायक होगी। सरकार को राज्य की जनसंख्या के आर्थिक प्रोफाइल की वास्तविक जानकारी मिलेगी, जिससे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी योजनाओं की बेहतर प्लानिंग की जा सकेगी। हरियाणा सरकार का ये कदम भारत में डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। ट्रिपल पी को भूमि रिकॉर्ड और टैक्स डेटा से जोड़कर और एआई की मदद से पात्रता निर्धारण कर सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि हर लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे और कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित ना रहे। अगर ये मॉडल सफल रहता है तो आने वाले समय में
योजनाओं को ज्यादा सटीकता और पारदर्शिता मिल सकती है। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। ये खबर आप लोगों को कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।